बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है दही बल्लों की रेसिपी। मैं आज आपको बताऊँगी कि बाज़ार से भी ज़्यादा नरम और खस्ता दही बल्ले आप घर पर कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इस रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है, उस पर रख देनी है छन्नी और तकरीबन 1 कप बेसन ले लेना है, उसको छान लेना है। बेसन आपने हमेशा छान कर ही यूज़ करना है, डायरेक्ट यूज़ नहीं करना। ये भी भल्ले बेहतरीन बनाने की एक टिप है। बेसन ऐड करने के बाद हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक आधा चाय का चम्मच, 1/4 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच ही इसमें अजवाइन जाएगी। अजवाइन को आपने हथेली में रखकर इस तरह थोड़ा सा मसलना है और फिर ऐड करनी है। इनको थोड़ा मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। पानी मैंने यहाँ पर नीम गर्म नहीं लिया, सिंपल रूम टेम्परेचर वाला ही पानी यूज़ किया है। एक ही दफ़ा में आपने पानी सारा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। ये ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। ये देखिए, अब मैं इसकी साइड साफ़ कर लूँगी और इसे कवर करके रख लूँगी तकरीबन 30 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा योगर्ट लिया है अपनी ज़रूरत के मुताबिक और उसमें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी ही इसमें ज़ीरा का पाउडर ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। दही आपको जितना पसंद है आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उतना ले सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ग्रीन चटनी भी बना कर रखी हुई है, जिसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया ही यूज़ होते हैं। 30 मिनट हो चुके हैं। अब आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। अब मैं इसमें अपना मेन इंग्रेडिएंट्स जो हमारा दही बड़ों का है वो ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर मैं यहाँ पर 1 चाय का चम्मच यूज़ कर रही हूँ। आपने बेकिंग सोडा या मीठा सोडा यूज़ नहीं करना, बेकिंग पाउडर ही यूज़ करना है। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद आपने इसे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देनी। इसको 1 मिनट के अंदर अंदर ही हमने इसको पका लेना है। बिल्कुल भी इसे रेस्ट नहीं देनी। अगर आप इसको रेस्ट देंगे तो आपके भल्ले ख़राब हो जाएंगे। ऑयल हमारा यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। ये देखिए, मैंने ज़्यादा गर्म भी नहीं किया, नॉर्मल सा ही गर्म करना है। अगर आप बड़े साइज़ के बल्ले बनाना चाहते हैं तो आप बड़े साइज़ का स्पून यूज़ कर सकते हैं। मुझे थोड़े मीडियम बनाने थे तो मैं मीडियम सा स्पून ही यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से आपने भल्ले ऐड कर देने हैं, बल्लों का मिक्सचर। ये देखें, 1 कप बेसन से मैंने ये इतने से भल्ले बनाए हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो सब चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। बिल्कुल एहतियात से आपने इसको कांटे की मदद से पलट देना है और आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना। इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाया था, टोटल टाइम मैं आपको बता रही हूँ। हल्की आंच पे आपने इसलिए बनाना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए और कच्चे कच्चे ना रहें। ये देखिए, दोनों साइडों से बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अगर ये ज़्यादा ब्राउन भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। जब हमने इसे पानी में ऐड करना है तो इसका कलर सुनहरी सा हो जाएगा। आप इस तरह से भल्ले बनाएंगी तो बहुत ही मज़े के बनेंगे और आप बाज़ार के भल्ले भूल जाएंगी। ये देखिए, ये तकरीबन पक चुके हैं और मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए, अभी निकालने के बाद आपने इसे 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है, या आप डायरेक्ट भी पानी में ऐड कर सकते हैं इसे। पानी में जब इसको डाल देना है तो हमने इसको फिर कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रख देना है। ये देखिए, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका पानी स्क्वीज़ कर लेंगे। बिल्कुल एहतियात से आपने इसे स्क्वीज़ करना है।
ये देखें, और बहुत ही ज़बरदस्त से भले तैयार हैं हमारे। जी देखिए, एक मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से भी पक चुका है और नहायत ही सॉफ्ट है। आपको इसके टेक्सचर से पता लग रहा होगा। अब मैंने जो वाइट चटनी बनाई थी वो भी ऐड कर देंगे और थोड़ी थोड़ी साथ में ग्रीन चटनी भी ऐड कर देंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी चटनी बनाकर इसमें ऐड कर दें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही लजीज बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, कुछ भी इसमें नहीं करना पड़ता। हल्का सा मैंने यहाँ पर पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो चाट मसाला यूज़ कर लें। इधर मैं यहाँ खजूरों का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। आप इमली की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। आप आलू बुखारे की, इमली की कोई भी चटनी यूज़ कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।